माफ करें, आप पैसे कमाने के इतने खिलाफ क्यों हैं? आपके हिसाब से सम्यक आजीविका कैसी? मैं कब पैसे कमाने के खिलाफ हुआ? खैर, अगर कभी मैं ऐसा कहता भी हूं तो मेरा आशय ये है, पैसे कमाइए, लेकिन उस कमाने में खुद को मत गंवाइए। अगर हम खुद को गंवा देते हैं पैसे कमाने में, तब तो वो कमाना कोई सयानी बात नहीं है, कोई समझदारी की बात नहीं है। पैसे की स्थिति ऐसी है कि अगर एक बार आपको बचाने का नशा पकड़ लिया तो फिर जिंदगी खर्च हो जाए वो राजी रहेंगे आप, लेकिन पैसे बचाते रहेंगे, जुटाते रहेंगे। एक तो ये खतरा है, इसको देख लीजिए, फिर पैसे कमाइए। और दूसरी बात कि कहीं पैसे कमाने में जीवन का जो सुकून है वो छिन गया, जीवन का जो स्पेस है वो छिन गया। पूरा आप, अब जैसे कोई शेयर मार्केट में जुटा हुआ है, अगर कोई शेयर मार्केट में जुटा हुआ है तो उस रात में भी उठ करके वो ग्राफ देखता है, और सुबह शेयर मार्केट खुलता है तो सबसे पहले वो आंख खोल करके उसके आंकड़ों का अध्ययन करता है, अनुमान लगाता है। इसका मतलब कि अब कोई जगह नहीं बची ना जीवन में, हर जगह शेयर मार्केट आच्छादित कर लिया। पैसे की एक जगह है, लेकिन बाकी जगह जिंदगी के लिए भी होनी चाहिए ना। थोड़ी खुली सांस लेने के लिए जगह होनी चाहिए, थोड़ी फूलों के लिए होनी चाहिए, थोड़ी प्यार मोहब्बत के लिए होनी चाहिए, थोड़ी यारी दोस्ती के लिए होनी चाहिए, थोड़ी हंसी मजाक के लिए होनी चाहिए। वो जगह तो बची नहीं, 24 घंटे शेयर मार्केट के आंकड़े चल रहे हैं, तो फिर आप चूक गए। और हमारे हमारे पास में जो ऊर्जा है, अगर पूरी की पूरी वो पैसे कमाने में लग गई, फिर जो हमारे भीतर की संभावना है, हमारे भीतर की जो ऐसी स्थिति है जो कि अंकुरित हो सकती है, जिसको अगर जगह मिले तो हमारे भीतर एक ऐसा भी आयाम प्रस्फुटित हो सकता है जो शायद समय से परे हो, जो मृत्यु और जीवन दोनों से न्यारा हो। हमारे पूर्वजों ने वो सब चीजें उघाड़ करके दिखाई हैं, अपने जीवन में उतार करके दिखाया है। कबीर के जीवन को देख करके लगता है कि पैसे की उनकी एक जगह थी, जुल्हे का काम करते थे, लेकिन सिर्फ वे जुल्हा नहीं थे, जुल्हे के अतिरिक्त भी वो बहुत कुछ थे, और जो बाकी थे उसको भी उन्होंने खूब जिया है, खूब गीत रचे हैं, खूब संगीत उनके जीवन से उठा है। वो अगर वो छूटा जाता है तो महती विनश्यति है। पैसा है क्या? पैसा एक लोक मान्यता है, लोक मान्यता की अपनी जगह है, विनिमय का एक माध्यम है, माध्यम की अपनी एक जगह है, लेकिन पूरा जीवन माध्यमय में चला जाएगा तो मौलिकता कहां पर रहेगी? सारा जीवन ये दलाल खा जाएगा, बिचौलिया खा जाएगा, बिचौलिया जो जो बताएगा वो करेंगे, तो हमारा अपना मौलिक होना वो कहाँ गया? और एक बात, पैसा क्या क्या खरीद सकता है? पैसा जिन जिन चीजों को खरीद सकता है, उन्हीं उन्हीं चीजों में जीवन का व्यय हो जाएगा, निश्चित ही। पैसा आपके लिए एक अच्छी गाड़ी खरीद सकता है, पर जाएंगे कहाँ? पैसे से आप एक अच्छा भोजन खरीद सकते हैं, पर भूख वो कहाँ से आएगी? पैसे से आप अच्छा सूट बूट खरीद सकते हैं, पर संबंध, और जो संबंध पैसे से बनते हैं
तो फिर हमको अपनी बुद्धि के ऊपर तरस खाना चाहिए कि उन संबंधों को हम संबंध समझते हैं जो दिखाई पड़ते हैं कि ये सब कुछ स्वार्थ के वशीभूत संबंध है। पैसा जब चला जाता है तो मामला सब रफा दफा। आप पद से उतरिए ना, पद से उतरते ही जिनको आप अपना बहुत निकट परिजन कहते हैं वो आपको फोन उठाना बंद कर देंगे कि कहीं उधार पैसा ना मांग ले। और कल तक जान न्यौछावर करते थे, जरा बात बदल जाए ना, वही व्यक्ति आपके जड़ को खोदना शुरू कर देगा या हम दूसरे की जड़ खोदना शुरू कर देंगे जब हमारा हित सिद्ध नहीं होता है। तो पैसे की एक जगह है, लेकिन पैसा अगर पूरी जिंदगी को आच्छादित कर लेता है तो ये दुर्घटना है।